महिला के टखने में बंधा इलेक्ट्रॉनिक पैर बैंड और हाथों पर पड़े सुई के निशान देखकर आदमी को एहसास होता है कि वह किसी भयानक नियंत्रण में जी रही है, जबकि असल में वह पड़ोसी परिवार की बड़ी बेटी है और यिनशान कबीले की उत्तराधिकारी है, जिनके खून में असाधारण उपचार शक्ति होती है। इसी शक्ति के कारण उसके पिता लीन फू ने उसे कैद कर रखा है, पैर बैंड से हर अवज्ञा पर दर्द देता है और उसके खून का इस्तेमाल कर जैव औषधि कंपनी चलाता है। हाल ही में प्रयोगात्मक दुर्घटना से कंपनी को भारी नुकसान होता है, इसलिए निवेश पाने के लिए लिन फू एक भव्य भोज रखता है और चाहता है कि उसकी बेटी जियांग परिवार के उत्तराधिकारी से रिश्ता जोड़ ले। भोज में पियानो बजाती महिला सबका ध्यान खींचती है, क्योंकि दुनिया उसे एक मानसिक रूप से अस्थिर कठपुतली समझती है। लेकिन अचानक वह आदमी से कहती है कि वह उससे शादी करना चाहती है, जिससे सब स्तब्ध रह जाते हैं और परिवार की सारी योजनाएं बिगड़ जाती हैं। चालाक बहन गुस्से में उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, मगर मां स्थिति संभाल लेती है और उसकी मानसिक कमजोरी का बहाना बनाती है, जबकि आदमी को यह सब और दिलचस्प लगने लगता है। महिला भीतर ही भीतर तय करती है कि उसी आदमी के जरिए वह लिन फार्मा को खत्म करेगी। बहन उसे गिरा देती है और घायल हालत में आदमी उसे आराम कक्ष ले जाकर पट्टी करता है। तभी उसे उसके खून की अनोखी खुशबू, टखने का पैर बैंड और सुई के निशान दिखते हैं, जिनका वह झूठा कारण बताती है और आदमी को खुद सच्चाई जानने का न्योता देती है। घर लौटे ही पिता उसे सजा देता है, लेकिन उसी समय आदमी आकर प्रयोगशाला देखने की बात करता है, जिससे पिता मजबूरन उसे साथ भेजता है और अंगूठी घुमाकर चेतावनी देता है। प्रयोगशाला में आदमी सवाल करता है कि इलाज किन तरीकों से होता है। महिला अनजान बनती है और उसे खुद देखने को कहती है। आदमी गुप्त प्रयोगशाला में रिपोर्ट पढ़कर समझ जाता है कि दुर्घटना की जड़ मानव रक्त की कमी है। तभी अलार्म बज उठता है। महिला जानबूझकर ध्यान भटकाती है और कर्मचारियों को झूठ बोलकर उसे बचा लेती है, जिससे आदमी जान जाता है कि वह उसकी मदद कर रही है। बाहर निकलते समय उसे लाल कंगन मिलता है, जो उसे बचपन की याद दिलाता है, जब यिनशान कबीले के खून से उसका घाव भरा गया था। और वह समझ जाता है कि महिला भी उसी कबीले की है और प्रयोगों में उसी का खून इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी ओर महिला माँ का छोड़ा जीवन सूत्र कंगन ढूंढती है, जिसे आग के बाद से छुपाकर रखा गया था, क्योंकि उसका रंग उसकी सेहत और पहचान उजागर कर सकता है। पिता उसे झूठे स्नेह से याद दिलाता है कि आज्ञाकारी बेटी बने रहना ही उसकी सुरक्षा है, जबकि महिला भीतर से प्रतिरोध की तैयारी कर चुकी होती है। अनाथालय जाकर वह बच्चों को मिठाई बांटती है और देखती है कि बच्चों के हाथों पर भी वही सुई के निशान हैं, जिन्हें जांच के नाम पर लगाया गया है। तब उसे साफ दिखता है कि यिनशान कबीले का शोषण अब मासूम बच्चों तक पहुंच चुका है। उस पल महिला समझ जाती है कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे कबीले और उन बच्चों के भविष्य की है, और उसने तय कर लिया है कि चाहे जैसे भी हो, वह इस अमानवीय सच्चाई को उजागर करके अंत तक ले जाएगी।